मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। देखिए अभी तक आपने 2 लेक्चर पढ़े थे, कई सारे 2 लेक्चर में आपने पढ़ा था मोल इन टर्म ऑफ मास इन टर्म ऑफ नंबर, ठीक। उसके बाद मैंने आपको उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक। तो पहले ये मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कब होता है? मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कब होता है? जब ये कोई भी आपकी जो भी सब्सटेंस होगा वो या तो गैस फेज में हो और वेपर फेज में हो, ये याद रखिएगा, तभी निकाल सकते हैं। गैस फेज में हो या वेपर फेज में। बात समझ में आ गई? और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब होगा जब आपका सब्सटेंस किस में होगा? गैस फेज में होगा या आपका किस में होगा? वेपर फेज में होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकलती है ये किस पे निकलती है? एसटीपी पर निकलती है। आप कहोगे एसटीपी क्या है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक वर्ड आता है एनटीपी, ये भी सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। डिटेल में क्या है देखिए, एसटीपी ही ले लेते, एक ही बात है वैल्यू। पहले ओल्ड तरीके में कहा जाता था 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 273 केल्विन एंड 1 atm। अब न्यू लेटेस्ट तरीके में कहने लगे हैं फिक्स्ड टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो वो फिक्स्ड होता है, ठीक। एंड 1 बार। ये न्यूमन है कन्वेंशन है, ये ओल्ड कन्वेंशन है। ओल्ड तरीके में एसटीपी की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पर। इसमें लेते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर, लेकिन इन केस ऑफ मोल्स, क्योंकि हम मोल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम इसकी वैल्यू कब लेते हैं? मोल के केस में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें 298 होगा, यानी 25 डिग्री लिया होगा। लेकिन इन केस ऑफ मोल्स ये टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या हुआ, जब हमने वैल्यू करी, इक्वेशन है जो आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, PV = nRT, ये आप जब चैप्टर में पढ़ोगे। तो प्रेशर कितना है? 1 atm। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1 मोल के लिए निकाले। r की वैल्यू क्या होती है आगे आपको पता चलेगा कहां से है। और टेम्परेचर कितना हो गया? 273 कहते हैं, डिवाइड बाय 1, और कैलकुलेट करके वैल्यू हो गई 22.4 लीटर, ठीक। ऐसे इसमें वैल्यू पुट करी, ठीक। अब मोल कितना है? 1 बार के लिए वैल्यू होती है 0.0831। देखो वैल्यू लगभग सेम ही आ रही है। आपको पता है ना 1 atm = 1.01325 बार होता है। लगभग 1 की तो है, 1 ही तो है, इक्वल ही होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, ठीक। इनटू यहाँ पे तेरा टेम्परेचर कितना है? 0 लेंगे 273 और ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर। बस इतना सा फर्क है। तो मैं ये रब कर रही हूँ कि कहाँ से आई ये वैल्यू, और ये इक्वेशन आपको याद नहीं करनी, 5th चैप्टर में याद करनी है। बस आपको तो इतना याद रखना है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। और इस केस में कहें 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? 22.7 लीटर होता है। देखो लेटेस्ट ये तरीका है, अगर एक्यूरेट मुझे 22.7 लीटर, लेकिन आपकी एनसीईआरटी और कई बुक्स और अभी तक हर टीचर 22.4 लीटर से करा रहे हैं। तो हम भी इसी से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22.7। कितनी होती है? 20, क्योंकि ये बार में है, ये एटीएम में है। तो चलें स्टार्ट करें। और आपको बता दिया फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब गैस फेज में होते हैं। कब होते हैं? गैस फेज में होते हैं। तो करते हैं। अगर आपको दे देता है इससे क्या फॉर्मूला बन गया, अगर आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है भाई। जैसे मोल निकालने वॉल्यूम में निकालने तो क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यही तो करेंगे। तो वॉल्यूम जो भी गिवन वॉल्यूम होगा, जैसे कि अभी आपको दे दिया 112 लीटर CO2 में मोल बताइए। क्या बताने हैं? 112 लीटर CO2 में मोल बताने हैं। मोल्स क्या होंगे? 112 डिवाइड बाई 22.4 लीटर डिवाइड करके जो भी मोल्स आ जाएंगे आप निकाल लो। अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। ये जस्ट इसका हाफ होता है 2 टाइम यानी कि 0.5। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इतने मोल्स, ठीक। अगर आपसे कोई कहे 5 मोल
5 moles of CO2 गैस में आप बताइए वॉल्यूम कितना। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आपको, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या करोगे भाई, वॉल्यूम बताना है आपको, तो क्या होगा मोल इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। मोल कितने हैं 5, 22 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, अगर आपको नंबर ऑफ, या आपको निकालना है वॉल्यूम, निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर। 22.7 भी कर लो, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 7 और 4 में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 0.5 है, लेकिन बस आपको 22.4 लीटर हम लेते आ रहे हैं, तो हमें आपको उसी की बस और ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसे एक चीज पहले लिख दूं, इसे क्या बन गया 1 मोल गैस क्या लिखी हूं मैं, गैस की बात हो रही है। 1 मोल इक्वल टू 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक, 23 पार्टिकल्स गैस के क्या होंगे, आइटम होंगे गैस के भी पार्टिकल्स। यहाँ पे कितना आ गया इनका मोलर मास, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। याद रखना ये वॉल्यूम कब निकला है, एसटीपी पर निकला है। किस पे निकला है ये वॉल्यूम, एसटीपी पर निकला हुआ है। एसटीपी के अलावा कहीं और आएगा, उसको भी मैं बताऊंगी कहाँ आएगा, क्या करना है। ठीक, तो ये याद रखिए। अगर आपको कहते हैं कैलकुलेट, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। अगर आपसे वो कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एसटीपी व्हेन कंटेन 10 Na एटम। एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिखती हूँ क्वेश्चन बोर्ड पर, 1 मिनट रुकिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एसटीपी when it contain 10 Na ऑक्सीजन एटम। ये दूसरा क्वेश्चन हमने घुमा दिया, सिंपल तो आप कर ही लोगे। अब मुझे वॉल्यूम बताना है, जब वो 10 Na वॉल्यूम। अब आप एक मुझे बताइए, मोल निकाल लेते हैं पहले। आपको पता है 1 Na से बनता है 10 Na ऑक्सीजन एटम है, 10 Na ऑक्सीजन एटम है। अगर आप देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं, Na होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ उल्टा लिख दें ऐसे करके, Na ऑक्सीजन एटम इक्वल टू किसके होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैं एटम लिख रही हूँ, वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये करते हैं 10 कितने के होंगे, 10 Na कितने के होंगे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ठीक, अब आपको पता है, अब आपको पता है 2 मोल ऑफ CO2 एटम, 2 मोल ऑफ CO2 एटम, या ऐसे लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ O2 एटम किसके इक्वल होता है 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। देखो यही तो होता है। फिर मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिखते मैंने आगे लिख दिया। हमें पता है 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होते हैं। 1 मोल CO2 के अंदर कितने होते हैं 2 मोल होते हैं, ये पता है, दिख रहा है फॉर्मूला देख लो, CO2 2 मोल होते हैं। ठीक, तो हमें कितने दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे 10 मोल में कितने होंगे, 10 मोल में कितने होंगे 5 मोल ऑफ CO2 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, 5 मोल ऑफ CO2। मोल पता चल गया हमें, मोल कितने हैं 5। ठीक, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, 22.4 लीटर से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। कर दो मल्टीप्लाई, 22.4 से आ जाएगा आंसर। अब करके देखो, जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो तो आसानी से आ जाएगा। 5 मोल आपके आ गए CO2 मॉलिक्यूल। ठीक, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस पूछा हमने। मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल है 5 मॉलिक्यूल है। 5 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का होता है 22.4 लीटर, 5 का कितना होगा इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम
नंबर 1 96.4 लीटर ऑफ SO। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया 96 में 90.8 करो कैलकुलेशन के लिए। 90.8 लीटर STP। ठीक, STP पर ही काउंट करना है। SO3 गैस है, मैं लिख देती हूँ STP। ठीक, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने से पहले क्या करने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स करने होंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 22.4 लीटर। 4 लीटर में कितने होते हैं आपके मोल्स बनाते हैं। पहले मैंने कहा मॉलिक्यूल में कैलकुलेशन आ जाए, कितने मोल होते हैं, 1 मोल ऑफ SO3। तो 90.8 में कितने हो जाएंगे, 1/22.4 इंटू 90.8। ये आई थिंक 4 टाइम कट जाएगा, मैं देखूँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है। मैं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो समझना है कॉन्सेप्ट। कितने हो गए, 16, 2 2 2 4 8 और 1 9। और यहाँ 89.6 कर लेते हैं हम तो कैलकुलेशन, हमें तो इजी करनी है 89.6, जो हमें इजी पड़े समझने के लिए बस। ठीक, हमारे लिए इजी के लिए मतलब है समझने के लिए। 4 मोल आ गया, वैल्यू कुछ भी हो पेपर में आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं समझाने के लिए इजी कर देती हूँ। 4 मोल, ठीक है, कितने हो गए, 4 मोल आ गए, लगभग 4 मोल आ गए हमारे। ठीक, पूरे 4 मोल आ गए। किसके आ गए 4 मोल, SO3 के 4 मोल आ गए। ठीक, अब आपको पता है 1 मोल SO3 में कितने एटम है, 1 और 3 4 एटम। ठीक, तो 4 मोल में कितने एटम होंगे, 4 मोल में कितने होंगे भाई, 1 मोल में है 4 एटम, 4 एटम है। तो एटम है आगे, तो ये कितने हो गए हमारे, कितने हो गए 4 मॉलिक्यूल्स में कितने हो गए, 4 इंटू कितने एटम। इसे एटम में फिर गड़बड़ कर दोगे, एक मिनट मैं और तरीके से करती हूँ। 1 मोल में ये हो गए 4 मोल में, पहले यहाँ लिख देती हूँ। 1 मोल में होते हैं Na एटम, लिख दूँ नहीं तो तुम Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि SO3 की बात है ना, मॉलिक्यूल्स की बात है। तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 मोल में होंगे कितने, Na इंटू 4 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ मैं आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर ये डायरेक्ट करती तो आपको समझ में नहीं आता। ये पता है ना, ये मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल पूरा लिखूं, 1 मोल SO3 मॉलिक्यूल्स में पूरा लिखूं। 1 मोल SO3 मॉलिक्यूल में है Na मॉलिक्यूल, तो 4 मोल में कितने हुए, Na इंटू 4, Na इंटू 4। अब हमें पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 4 एटम है, दिख रहे हैं हमें, एक S तीनों। तो अब हमें 4 मोल में निकालने हैं एटम, तो क्या करेंगे, 4 इंटू Na इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 Na। कितना आ जाएगा 16 Na। चलो और आगे निकालना हो, इसी क्वेश्चन को मैं रब कर रही हूँ, इसी क्वेश्चन को और आगे निकालना हो, और आगे निकालना हो। कहे बताए ऑक्सीजन एटम बताइए, क्या बताया सेकंड पार्ट में, ऑक्सीजन एटम बताइए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कुछ नहीं है, आपको बताया 1 मोल SO3 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम। टोटल कितने, 4 Na, 3 इंटू 4 Na थे भाई। टोटल कितने आए इसमें, 4 मॉलिक्यूल में कितने, 4 Na, 4 Na से मल्टीप्लाई कर दो। कोई कहे सल्फर एटम बताओ, तो 1 मोल SO3 में कितने हैं, 1 सल्फर एटम है, 1 सल्फर एटम है, तो कितना आ जाएगा 4। और टोटल भी निकाल लिया, अलग अलग भी निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ कौन सी गैस लें, चलो NH3 गैस, अमोनिया गैस। तो इसका हम ले लेते हैं 11.2 लीटर। आपके पास क्या जाएगी, NH3 गैस, ठीक है, एट STP। इसके में बताना है हमें, इसमें क्या बताना है, देखिए इसमें क्या बताना है हमें, पहले वॉल्यूम बताना है, मोल बताने हैं, फिर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम बताने हैं, और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलग अलग बताने हैं। पहले मोल निकालते हैं। 22.4 लीटर का होता है 1 मोल अमोनिया, ठीक है। 11.2 में कितना होगा, इसका डायरेक्ट कर लो 0.5, अब बार बार लिखने का मन नहीं है। कितने मोल अमोनिया होंगे, कितने मोल के होंगे, अमोनिया होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मोल आ गया हमारे अमोनिया के। अब आपको अगर मॉलिक्यूल निकालने को कहते हैं,
मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ NH3 molecules, 1 mole of NH3 molecule contain Na molecules। ठीक, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास है मोल कितने 0.5 है, तो वो कितना हो गया 0.5 Na molecules। ये तो आ गए मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या निकालना है, एटम निकालते हैं। अब अमोनिया में देखो कितने एटम है, टोटल 4 एटम है, तो कितने हो जाएंगे एटम, कितने हो जाएंगे एटम, कितने हो जाएंगे बोलो 4 इंटू इसी को मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक, अगर मुझसे होता है हाइड्रोजन एटम बताओ, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मॉलिक्यूल है जितने अमाउंट में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक में इतना कंटेन करता है तो इतने में कितना करता होगा। देखो कैसे भाई, एक जो Na है, 1 मोल है अमोनिया, वो करता है कितने 4 एटम। ठीक, या हम बोल सकते हैं 1 Na, खाली Na की बात कर रहे हैं, और समझो और डीप में समझो इस क्वेश्चन को। 1 Na कंटेन करता है 4 एटम को, हमारे पे कितने Na है 0.5, कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5। समझ में आया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझाते, थोड़ा क्लैरिफाई तो करना ही है यहाँ सारा तुम्हें। हम ले लेते हैं SO2 गैस। हम कितने लिए SO2 गैस को 44.8 लीटर SO2 गैस। ठीक, अब फिर से सुनो, इसी को एक बार और बता रही हूँ क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है 1 मोल SO2 गैस कंटेन कितना कंटेन करती है 22.4 लीटर। ठीक, 1 मोल SO2 गैस, ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो हमें कितने का बताना है, या हम उल्टा लिखना, हम लिखते हैं 22.4 लीटर SO2 कंटेन कितने 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। वर्ड बार बार पूरा लिख रही हूँ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो 44 कितना होगा, 44 क्या होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। कितना आ गया 2 मोल होता है। अब आप देखिए पूछा आपसे एटम, टोटल एटम। अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल कितने कंटेन कर रहे हैं 3 एटम। भाई 1 मोल कंटेन कर रहा है कितना 3 एटम, इट मींस 3 एटम कितना कर रहा है 1 मोल 3 एटम कर रहा है। कितना कर रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है 3 एटम ऑफ 3 एटम, टोटल 3 एटम है। तो हमें किसके लिए बताना है, हमें बताना है किसके लिए 3 एटम। ठीक, इसलिए बताना है हमें 3 एटम के लिए बताना है। और से और सिंपलीफाई करते हैं, मैं और बहुत सिंपलीफाई कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को, तुम्हें समझाने के लिए। आपने 2 मोल लगा लिए, अब आप पहले लिखो 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल कंटेन, और सिंपल कर रही हूँ कंटेन कितने मॉलिक्यूल आपके Na मॉलिक्यूल, और सिंपल करने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक, तो आप मुझे बताइए 2 मोल कितने करेंगे 2 Na, और सिंपलीफाई कर दिया मैंने 2 Na। अब देखो, अब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितने लेता है 3 एटम लेता है। कितने लेता है 3 एटम, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 Na। 3 एटम का मतलब क्या हो गया 3 Na। अब हमें कितने का बताना है 3 Na होगा। अब कितने हमें बताने हैं 3 Na हो गए, 3 Na हो गए। हमें किसके लिए बताना है, हमें बताना है 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 ऐसे कर ये, और ये और सिंपलीफाई कर दिया मैंने। ठीक, और सिंपलीफाई समझना लगता है। देखो एक तो हो गया, ये हमारे आ गए कितने 6 Na। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका बता देती हूँ मेरा कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1.8 लीटर H2O एट 180-273। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे 1.8 लीटर है, 22.2 से डिवाइड किया आंसर आ गया। और ये पढ़ना ही भूल गए
ये लीटर लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, लिक्विड लिखा है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है रूल, सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैस और वेपर फेज के लिए। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तभी मैंने शुरुआत में बताया था ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस फेज के लिए होता है, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए नहीं होता। तो क्या करेंगे, ठीक, अब निकालना तो नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब इसके लिए हमें चाहिए डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अगर मुझे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मैं मास निकाल सकती हूँ। अब वाटर की डेंसिटी हमेशा याद रखो, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी हमेशा होती है 1 ग्राम पर एमएल। ये याद रख लो, कोई पेपर में देगा नहीं। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर एमएल। ओके, तो इसका मतलब यहाँ 1 आ गया मास, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये लीटर में इसे कन्वर्ट कर लो, एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। कन्वर्ट कर लो भाई, इसको लीटर को कन्वर्ट किया, ये क्या आ गया 1800 एमएल। तो मास कितना हो गया 1800। आपको निकल जाएंगे मोल्स। पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ, मोल्स निकलेंगे क्या आएगा, गिवन वेट 1800, इसका वेट होगा 1800, यानी 100 मॉलिक्यूल। अब आपको पता है 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल, 100 में कितने होंगे, Na × 100 मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स। याद रखना ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। अब एक H2O तीनों, 2 और 1 3। आपको पता है एक मॉलिक्यूल कितना कंटेन करता है, 3 एटम। 3 एटम बोले तो 3 Na। ठीक, और हमें कितने करने हैं, 100 Na से पढ़ना। हमें क्या करने चाहिए, कितने मोल चाहिए, 100 से चाहिए भाई। 1 मोल करता है 3 एटम, तो 100 कितने करेंगे, 3 × Na × 100। तो ये आपका हो गया 300। क्या हो गया, 300 Na। तो कितने हो गए, 300 Na एटम। तो अगर आपको, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको कभी भी गैस का निकालना है तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इक्वल टू क्या करेंगे आप, n × डेंसिटी × वॉल्यूम अपॉन मोलर मास। n हटा दो, मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए डेंसिटी × वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपके मोल्स आ जाएंगे। ठीक, और अगर इसी में आपको क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूल्स चाहिए इसी के, तो बस वैसे कर देंगे। क्या कर देंगे, मोल्स इनटू क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम फार्मूला हो गया। और मोल क्या रखते हैं, मोल क्या रखते हैं, dV × Na अपॉन बढ़िया मॉलिक्यूल्स का फार्मूला। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर डेंसिटी नहीं, अगर आपके पास, ये तो वाटर था, वाटर नहीं होगा, कुछ और सब्सटेंस होता, लाइक कोई और सब्सटेंस होता आपके पास, ये होता CO2। ठीक, तो इसकी डेंसिटी आपको दी गई होगी, पेपर में डेंसिटी जरूर दी होगी, करना आपको कुछ। ठीक, अगर डेंसिटी दे रखी है तो इसे कन्वर्ट करना, फिर मुझे बताना कितने एटम आए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक, इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं आपके, कुछ मैं आपको होमवर्क लिख देती हूँ, आप करेंगे। कैलकुलेट द मोल्स। नंबर 1, नंबर 1.12 liter of CO2 at STP. Number 2, 2.24 liter of H2O at STP. समझ लेना मेरे क्वेश्चन। नंबर 3, 3.01 10⁻22 molecules of CO2। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग
at STP. ठीक, नंबर वन 10 Na एटम ऑफ CO2, ये करिए कुछ बहुत अच्छा। सेकेंड 0.1 मोल ऑफ SO2 और नंबर थर्ड नंबर थर्ड 3 Na molecules ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता दूं मैंने क्या बताया इस वीडियो में। मैंने बताया इस वीडियो में कि जो वन आपका वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में कहते हैं, 1 मोल होता है 22.4 लीटर के बराबर। ठीक, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है? ये गैस कंडीशन में होता है और एसटीपी पर होता है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन है तो आपको पता है 1 मोल में इतने तो इतने में कितने। अगर एटम निकालने हैं तो पहले मॉलिक्यूल में देखिए कितने एटम हैं, फिर उन मॉलिक्यूल को एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अगली में क्या आता है? अगर आपको कहीं नहीं दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, तो पहले आप उसकी क्या करें? डेंसिटी लें, डेंसिटी से मास बनाएं, फिर मोल निकालें। तो एक छोटा सा था, आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें।